तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हाइगेंस प्रिंसिपल की क्या है? हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, तो प्योर जियोमेट्री पर बेस्ड है ये, विच अलाउज अस टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी टाइम, जो किसी भी समय पे हमें वेव फ्रंट बनाने में मदद करता है अगर हमें पिछले समय का कोई पता हो। ठीक है ना? मान लेते हैं बेटा कि ये देखो हाइगेंस प्रिंसिपल अपन कर रहे हैं अभी। मान लेते हैं कि ये हमारा टाइम टी पर वेव फ्रंट है। ठीक है ना? S1 S2 ये टाइम टी पर वेव फ्रंट है। ठीक है ना? तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं S1 S2 is the wave front at time t। ठीक है ना? एट टाइम टी। नेक्स्ट, अब देखो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस काम करेगा। इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस काम करेगा। तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं, ये धीरे धीरे पढ़ा रहे अपन, याद रखना, इसको समझने में बहुत जन को दिक्कत आती। तो ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, इसको प्राइमरी वेव फ्रंट है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। है ना? तो इससे क्या होगा, वेवलेट्स निकलेंगे छोटे छोटे हर डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि वेव की स्पीड v है और अपन v इंटू टी रेडियस लेते हुए, है ना, अब सॉरी v इंटू डेल्टा टी रेडियस लेते हुए मान लीजिए अपने को वेव फ्रंट चाहिए, वी वांट वेव फ्रंट एट टाइम, है ना, यहाँ लिख देते हैं वी वांट वेव फ्रंट एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में ये कितना आगे बढ़ चुका होगा, डेल्टा टी टाइम में ये आगे बढ़ चुका है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम v इंटू डेल्टा टी। तो हम लोग क्या करते हैं, v इंटू डेल्टा टी का एक रेडियस लेके छोटी छोटी यहाँ पे स्पीयर बनाते हैं। ठीक है ना? हमने v इंटू डेल्टा टी रेडियस लेके अपन यहाँ पे छोटे छोटे स्पीयर बनाते हैं ना, तो ये जो दूरी है ये है v इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना? अब इस हर स्पीयर से हम टेंजेंट बनाते हैं और इन टेंजेंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इस हर स्पीयर से हम टेंजेंट बनाते हैं और इन टेंजेंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे एक एनवलप बन जाएगा और यही एनवलप मेरा S1 डैश S2 डैश ये होगा वेव फ्रंट एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। ठीक है ना? तो क्या हुआ यहाँ पे, इस प्राइमरी वेव फ्रंट में, ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट में ये जो वेव फ्रंट है इसका हर पॉइंट एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस काम किया। ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से हर तरफ छोटे छोटे, हर तरफ वेवलेट्स निकलेंगे, वेवलेट्स विथ स्पीड ऑफ v निकलेंगे, है ना, ये हमारे वेवलेट्स है, विथ स्पीड ऑफ v निकल रहे हैं, ये जो अपन ने बनाया है विथ स्पीड ऑफ v निकले हैं। और इन वेवलेट्स को बंद करता हुआ जो एनवलप होगा, है ना, अगर आप इस स्पीयर में अगर आप टेंजेंट बनाओगे और यहाँ भी टेंजेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्पीयर्स बनेंगे, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे कर्व्स बनेंगे, ऐसे, है ना, अपन ने ये छोटा सा कर्व बनाया है, ऐसे बहुत सारे कर्व बनाएंगे और अगर आप उन कर्व्स के टेंजेंट को बनाते तो वो अल्टीमेटली एक एनवलप बन जाएगा और ये हमारा वेव फ्रंट हो जाएगा एट टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है कि आप कर्व ऐसे भी बना सकते हो और आप कर्व ऐसे भी बना सक रहे हो, है ना, आप कर्व पीछे के तरफ भी बना सक रहे हो। तो एक वेव फ्रंट हमारा
पीछे की तरफ भी बनना चाहिए था, लेकिन जो पाया नहीं जाता, ठीक है ना। वेव फ्रंट हमेशा टी प्लस डेल्टा टी में पाया जाता है। ये इसके अर्लियर में कोई वेव फ्रंट अपन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकती या पाया नहीं जाता है ना। तो अगर अपन यहाँ डिस्कस करें तो हाइजन के ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अनुसार पीछे भी एक वेव फ्रंट मिलना चाहिए, ऐसे करके ये v इंटू डेल्टा टी अपन बना लेंगे, ऐसे करके एक एनवेलप बना सकते हैं, है ना, ऐसे करके एनवेलप बना सकते हैं। लेकिन पीछे कोई भी वेव फ्रंट पाया नहीं जाता है, तो ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक हो गया इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं, हम आपको एज अ थ्योरी भी वो अभी बता देते हैं, जिससे कि आप अपने नोट्स बना पाओ, ठीक है ना। तो थ्योरी देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, जैसे कि मैंने बोला, एंड द वेवलेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव, ठीक है ना। तो ये जो वेवलेट्स है ये स्पीड ऑफ वेव से चारों तरफ निकल रहे हैं। द एनवेलप ऑफ दिस वेवलेट्स गिव्स द शेप ऑफ द न्यू वेव फ्रंट, तो अपन ने ये जो एनवेलप बना लिया, ये शेप ऑफ द न्यू वेव फ्रंट दिया। और ये एनवेलप कैसे बनता है, इन छोटे छोटे अपन ने ये जो कर्व बने हैं उससे टेंजेंट बनाते हुए अपन इन सबको जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है। देखिए यहाँ पे अगर अपन सपोज वी वांट टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर एन टाइम डेल्टा टी, then with each point on the wavefront as the center we draw spheres of radius v delta t। तो अपन ने यहाँ पे स्पीयर्स बनाए जो कि अपने वेवलेट की तरह काम करेंगे। v is the speed of the wave in that medium, ठीक है ना। फिर देखो if we draw common tangent to all these spheres, तो जैसे कि मैंने बोला अपन कॉमन टेंजेंट बना लेते हैं, then we obtain an envelope which again is a sphere centered at a point source। तो ये अपने को envelope मिल गया जो कि स्पीयर ही बनेगा अगर अपन पॉइंट सोर्स के लिए बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा वेव फ्रंट बन गया, ठीक है ना। तो मतलब जो नया वेव फ्रंट है वो अपने को मिल गया, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो और ड्रॉबैक लिख सकते हो कि ये हाइगेन के प्रिंसिपल के अनुसार पीछे भी वेव फ्रंट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा पाया नहीं जाता, तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है ना। अगर आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर बोर्ड में आया भी तो, और नीट के लिए तो मतलब बोर्ड में लिखने के लिए नहीं आएगा, तो आप बस समझ लो। बाकी याद बोर्ड में आता भी है तो आपको मतलब आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपका कंसेप्ट सही है, आपने सही से लिखा है, तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी अपन नेक्स्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स, है ना। नेक्स्ट अपन डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स करेंगे, बस अपने को डायग्राम देखना है या डिफरेंट शेप ऑफ वेव फ्रंट्स लिखते हैं ना। डिफरेंट शेप ऑफ वेव फ्रंट्स। तो ये बच्चों डिफरेंट शेप ऑफ वेव फ्रंट्स जैसे कि अपन बात कर रहे थे, तो देखो सबसे पहला जो अपन शेप देखेंगे वो ये वाला, है ना। अगर अपन इसकी बात करें तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो लाइट आएगी, है ना, इस तरीके से आएगी और यूं निकल जाएगी। तो अब जो हमारा वेव फ्रंट होगा ये एनर्जी के परपेंडिकुलर होगा, तो अपन ऐसे करके प्लेन वेव फ्रंट्स बना देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है हमारे वो स्पेरिकल मिरर के लिए, देखो वेव फ्रंट्स है, देखिए यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे ये पैरेलल आ रहे हैं, है ना, ये पैरेलल आ रहे हैं विद फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आएंगे, फिर ये टकरा के फोकस की तरफ जा रहे हैं, तो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो एज अ पॉइंट ये पॉइंट की तरफ बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेरिकल वेव फ्रंट। अब यहाँ पे ऐसे पैरेलल आ रहे हैं तो प्लेन वेव फ्रंट। अब टकरा के ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर अपन ऐसे पीछे की तरफ डॉट 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 करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस फोकस से निकल रहे हैं, तो पॉइंट्स के लिए ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है ना, ऐसे करके स्पेरिकल बनते जाएगा। ये इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रिफ्रैक्शन के लिए, तो रिफ्रैक्शन अगेन ये लाइट आ रही है इस तरीके से और ऐसे निकल जा रही है, तो एनर्जी के परपेंडिकुलर, तो प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रिज्म के लिए, तो अगेन प्रिज्म के लिए भी इट विल बेंड टूवर्ड्स द बेस, तो अगेन प्लेन वेव फ्रंट। और लेंस के लिए बात करें तो वही जैसे वहाँ बना था आपका स्पेरिकल मिरर के लिए, तो देखो पैरेलल आ रहा है तो प्लेन, फोकस में जैसे ही जा रहा है एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, पॉइंट की तरफ जा रहा है तो स्पेरिकल, पैरेलल आ रहा है तो प्लेन, और जैसे ही ऐसा लग रहा है कि ऐसे पीछे की तरफ करोगे तो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट की तरफ मिल रहा है, तो ये स्पेरिकल। तो पॉइंट के लिए स्पेरिकल, और प्लेन प्लेन मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट के लिए प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन यहाँ पे करेंगे प्रूविंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम बाय वेव थ्योरी, है ना। तो अपन रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे फ्रॉम वेव थ्योरी। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत बार मैंने देखा, एक बार नहीं बहुत बार देखा। तो ये मान लीजिए कि ये हमारी सरफेस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, मान लेते हैं कि ये डेंसर है और ये अपना यहाँ पे रेयरर है, ठीक है ना। डेंसर मान लेते हैं, रेयरर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप पी मान लो। अब हम लोग यहाँ पे वेव फ्रंट बनाते हैं। वेव फ्रंट कैसे होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर, ऐसे करके ये वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है ना, आराम से देखते जाओ बस। ये हमारा ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अगर ये आई होगा तो ये भी आई हो जाएगा ना। ये है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है ना। ये हमारा ये इंसिडेंट रेज, ठीक है ना, ये आई, तो ये वाला भी अपना आई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। मान लो इस मीडियम में ये जो स्पीड है ये v1 है, और यहाँ से आने में यहाँ तक टाइम लग रहा है t, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये p मेरा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, तो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, तो ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और हमने क्या किया, एक स्पीयर बनाया, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक स्पीयर बनाया, यहाँ पे हमने इस तरीके से एक स्पीयर बनाया, और जितना टाइम यहाँ आने के लिए लग रहा है उतने टाइम का रेडियस का ही एक स्पीयर बनाया, ठीक है ना। उतने टाइम का ही रेडियस का एक स्पीयर बनाया। मान लीजिए इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है, तो ये डिस्टेंस हो गई अपनी v2 टू इंटू टी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस होगी अपनी v2 इंटू टी, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये डेंसर से रेयर है ना, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पता है। थोड़ा सा मान लीजिए ये बड़ा बनाता है। अच्छा, बड़ा क्यों बना रहा है आप खुद ही सोचो। ये टाइम टी है, यहाँ भी टाइम टी लग रहा है, ठीक है ना। अब डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है और रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है, तो सेम टाइम में स्पीड कम होने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कम होगा, और सेम टाइम में ज़्यादा स्पीड होने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अपन ऐसे करके एक
यहाँ पे v2t रेडियस का एक स्पीयर बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से टेंजेंट लेके, है ना, हमें यहाँ से टेंजेंट लेके इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ से टेंजेंट लेके इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे टेंजेंट ले लेते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा ही बन गया था तो अपन इसको यहाँ पे टेंजेंट ले लेते हैं। तो अगर अपन स्पीयर बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्पीयर बना लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये स्पीयर बना लेंगे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे स्पीयर बना लेंगे। अच्छा ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया है रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ये हो गया रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेव फ्रंट, है ना। ये जो दूरी है ये है v2 इंटू टी, और ये जो एंगल हो जाएगा ये एंगल हो जाएगा r, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब आप ये दो ट्रायंगल को अच्छे से देखो, ठीक है ना। अब अपने को इन ट्रायंगल्स को सही से देखना है ना। कौन से ट्रायंगल्स को देखना है, एक तो अपने को ये वाले ट्रायंगल को देखना है, ये वाला ट्रायंगल, है ना, और एक अपने को ये वाला ट्रायंगल को अच्छे से देखना है ना, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल्स को देखना है, ठीक है ना, अपने को सही से। अब देखो हमें पता होता है कि जो वेव फ्रंट होता है ये एनर्जी के परपेंडिकुलर होता है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो वेव फ्रंट होता है ये एनर्जी के परपेंडिकुलर होता है। तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है तो ये ऐसे करके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे साइन आई लिखते हैं, तो यहाँ पे करते हैं साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई क्या होगा, साइन आई होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है v1t, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज अगर आप देखो इसको ओ नाम दे दो तो हाइपोटेन्यूज होगा PO, ठीक है। अब अगर आप साइन आर लिखोगे तो साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर के लिए ये वाला परपेंडिकुलर कितना है v2t, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है PO। तो देखो ये दोनों ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखो कि साइन आई बाई साइन आर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है v1 बाई v2, और यही तो होता है आपका रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू2 बाई म्यू1 बराबर v1 बाई v2। अब देखो v1 डेंसर मीडियम में है, v2 रेयर मीडियम में है, तो v1 इज लेस देन v2। तो अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है तो ये जो हो जाएगा ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि साइन आई इज लेस देन साइन आर, या फिर आई जो हो गया वो क्या हो गया, लेस देन आर हो गया। और ठीक ऐसा ही होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर आर आई से बड़ा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो नॉर्मल से दूर बेंड कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है, वो नॉर्मल से दूर बेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये आर है तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी यहाँ पे आर हो जाएगा। तो देखो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यही तो अपन स्नेल्स लॉ में पढ़ते हैं। तो स्नेल्स लॉ में क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर बराबर हो गया v1 बाई v2 बराबर हो गया म्यू2 बाई म्यू1 बराबर हो गया λ1 बाई λ2, ठीक है ना। अब ये इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया है कि देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ना वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है ना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ऐसे करके रे ऑफ लाइट आई, ये अपन ने इंसिडेंट वेव फ्रंट बना लिया एनर्जी के परपेंडिकुलर। फिर अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक आने में v1t टाइम लग रहा है। इस सेम टाइम के लिए हम लोगों ने एक स्पीयर बनाया। अगर हम ये हमारा सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह काम कर रहा है, तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे एक स्पीयर बनाया है ना, तो ये स्पीयर में कितना टाइम लग रहा है v2t, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो अपन ने साइन आई लगाया तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और साइन आर किया तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई बाई साइन आर आ रहा है v1 बाई v2, और v1 डेंसर में है तो v1 छोटा होगा, तो v1 छोटा है तो ये लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो i लेस देन r है। तो देखो
आई लेस देन आर मतलब, और यही तो पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप ठीक वैसे ही रेयरर से, अगर आप रेयरर से डेंसर करते तो ऊपर वाला बड़ा आ जाता तो ग्रेटर देन 1 होता, तो आई ग्रेटर देन आर उसमें आ जाता, ठीक है। रेयरर से डेंसर में जाता तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये जो वेव थ्योरी है ये रियलिटी में हमारे जो रिफ्रैक्शन को सही साबित करी, और अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन का भी प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इंसिडेंट वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो आई, और रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट।